इल्मी बात कर रहा हूं, समझ आई? अल्लाह ने नफी फरमा दी ला युशरिकून बी। तो आप जो कहते हैं कि इनके दिल में इक्तिदार की हवस थी, जो कहते हैं अबू बकर जो है वो हरीस था, माज़ अल्लाह हरीस था इक्तिदार का, फारूक आजम हरीस थे, उस्मान गनी हरीस थे। कुरान फरमाता है कि ठीक है कि अपनी ख्वाहिशात को अपना माबूद बना लेना भी शिर्क है। अफरैता मन तखज़ा इलाहू हवा हो, ये ठीक है, लेकिन वही अल्लाह, ये तो मुतलक अल्लाह ने बात की ना, एक आदमी के लिए, कोई आदमी भी हो, तो वहां तो कर रहा है नफी, ला युशरिकूना बी शैअन, ये नकरा बोल रहा है कि किसी किस्म का शिर्क नहीं करेंगे। क्या इनमें ना हवसे इक्तिदार होगी, न कुर्सी की तलब होगी, न मुल्क गिरी की ख्वाहिश होगी, क्योंकि ख्वाहिश भी शिर्क है। मन तखज़ा इलाहू हवा हो। तो अल्लाह ने साबित क्या हुआ, कुरान ने ये साबित कर दिया और फैसला कर दिया कि खुलफाए राशिदीन अबू बकर सिद्दीक, फारूक आजम और उस्मान गनी और अली उल मुर्तजा और इमाम हसन तक इनके कुलूबे मुतहरा आलाइशे हवाओ हिर्स से पाक थे। ला युशरिकून बी शैआ, ये शरीक करने वाले नहीं हैं। कुरान ने फैसला कर दिया। नहीं जी, तो ये शिर्क नहीं करेंगे, मेरे साथ किसी को शरीक नहीं ठहराएंगे। अच्छा, फिर ये है कि जिसके दिल में ख्वाहिश होगी उसका क्या खाता है, उनको भी तो देखो ना। एक तस्वीर का रुख देखा, दूसरे को भी देखो, इधर तक को। एक तस्वीर तकी ने और दुआ रुख भी तको। जिन्होंने विच ख्वाहिश नहीं, उन्होंने तो मैं गल दस छोड़िए, ते पहलुए मुखालिफ को भी देखो कि जिनके दिल में, जिन्होंने अपनी ख्वाहिशात नफसानिया को अपना खुदा बनाया हुआ है, न वो कत्ल का ख्याल करते हैं, न फसाद पड़ने का ख्याल करते हैं। अपनी कुर्सी उनकी जो सलामत रहे, उनको क्या है। दरिया को अपनी मौज की तुगियानियों से काम, कश्ती किसी की पार हो या दरमिया रहे। समझ आई? एक मिनट अदर तक क्यों, ला छोड़ टोपी, ला छोड़ को टोपी ला छोड़। चे गमज़े बेकुलही कास माँ कुला है मन, चे गमज़े बेकुलही, मुझे टोपी न होने का कोई गम नहीं। कहानी कहता है आसमां कुला है मन, मेरे सर पर आसमान की टोपी काफी है। जमीन बिसातो दरो दश
दस्त बारगाह मन, जमीन जो है मेरे लिए फर्श है, वेड़ है। ये जमीन इंसान वास्ते वेड़ है। दरो दस्त बारगाह मन, ओए बादशाह दियां बारगाहां तकिया नहीं ते है खंडर ते खुलियां जमीनां जड़ियां अल्लाह ताला कायनात फैलाइयां, ये मेरियां ही बारगाहां न, और किसियां। जिथे मर्जी जाइए कोई रोक सकता है? जी दरो दश्त बारगाह मनस। तो मैं कर रहा हूं कि ये आपने देखा है कि एक तबका तो ये है कि जिन्होंने अपनी हवाए नफसानिया को इलाह नहीं बनाया, नहीं बनाया। फरमाया ला युशरिकून बी शैया, मुझसे किसी को भी शरीक, किसी चीज को भी, एनीबॉडी, कोई भी हो, शरीक नहीं करेंगे। अब इसका पहलू मुखालिफ जिन्होंने अपनी ख्वाहिशात नफसानिया को इलाह बनाया, उनका खाता क्या है? उनको भी जरा देखो ना। साबित यह हुआ कि अल्लाह ने उनके साथ खिलाफत का वादा नहीं किया, और इस आयत के मुताबिक वो खलीफा भी नहीं हैं। लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्द, इस आया इस्तिखलाफ के तहत वो खलीफा नहीं हैं। क्यों ने? उन्होंने तकाज़ा खिलाफत को पूरा नहीं किया। अफरैता मन इत्तखज़ा इलाहहु हवाहु, वो उसमें मुब्तला हो गया, अपनी ख्वाहिशात नफसानिया कि मैं अमीर बनूं, मैं खलीफा बनूं, मेरे हाथ में कब्जा इख्तिदार हो, चाहे मेरे सामने हुसैन आ जाए। और इससे जरा ऊपर चाहे मेरे सामने हसन हो या अलीउल मुर्तदा हो, लेकिन मैं खलीफा बनना चाहता हूं। ख्वाहिश आ गई, आ गई ख्वाहिश। ख्वाहिश को खुदा अल्लाह ने कहा, अल्लाह ने कुरान में ख्वाहिश को खुदा कहा कि वो माबूद बना ले। इस बच्चे पीछे बैठा दो। हवा हो कि इसको हवा को खुदा बनाकर रहते हैं। इमाम हसन ने ख्वाहिश को खुदा नहीं बनाया, अगर बनाते तो कत्ल कराते, फसाद कराते। सुनना पे अगर ये करते तो कत्ल होता, कत्लो गारत, खून बहता। इमाम हसन ऐसी खिलाफत को नहीं चाहते थे। फरमाया मैं ये ऐसी खिलाफत नहीं चाहता। खिलाफत इलाहिया जो है और खिलाफत रसूल जो है, हम तो उसके वारिस हैं। जो कत्ल से पाक है, जो फसाद से पाक है, जो अमनो आश्ती का गहवारा है, हम तो उस खिलाफत के अलमबरदार हैं। हमें नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए। अपनी ख्वाहिश को इलाह नहीं बनाया, बनाते कत्ल कराते। छोड़ दिया तो फिर इमाम हसन बज़ाहिर तो खिलाफत के तख्त पर हमें नजर नहीं आते, लेकिन ये आयत किसको खलीफा बना रही है? और
जो बैठ गए खिलाफत की मसनद पर और बज़ाम खुद अपनी तई उन्होंने अपने आप को खलीफा कहा, और आज भी एक तबका है जो उनको खलीफा समझता है। मैं उनको दावत फिक्र देता हूं इस आयत की तरफ